Hello guys, welcome back to our YouTube channel मेडिकल बबल। माई सेल्फ निवेदिता जोशी। आज हम संस्कृत सब्जेक्ट में संधि पढ़ने जा रहे हैं, जो कि वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज हम देखेंगे संधि। संधि होती क्या है और संधि के टाइप्स देखेंगे। तो संधि होती है, अब दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्णों के मेल को मतलब अक्षर जब जुड़ते हैं एक साथ तो उसे संधि कहते हैं। संधि का हम नाम से ही समझ में आता है कि संधि क्या होती है, मतलब एक दूसरे से ज्वाइन होना या मर्ज होना क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। संधि का क्लासिफिकेशन, संधि क्या होती है, तीन तरह की होती है, तीन टाइप्स की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इसके सब टाइप्स भी होते हैं। स्वर संधि के जो होती है वो 6 तरह की होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि। फिर व्यंजन संधि के देखेंगे। व्यंजन संधि के सब टाइप्स अपन देखेंगे। जश्त्व व्यंजन संधि, ष्टुत्व व्यंजन संधि, स्तुत्व व्यंजन संधि, चत्व व्यंजन संधि, अनुस्वार व्यंजन संधि, अनुनासिक व्यंजन संधि, पद सवर्ण व्यंजन संधि और छत्व व्यंजन संधि। अब हम देखेंगे विसर्ग संधि के। विसर्ग संधि जो होती है तो वो 4 टाइप्स की होती है। सत्व विसर्ग संधि, रुत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि और सुलोप विसर्ग संधि। तो ये था संधि का क्लासिफिकेशन। अब हम इसका आगे डिटेल में डील करेंगे। तो आगे हम देखेंगे कि स्वर संधि में दीर्घ संधि को देखेंगे। तो जैसे पहले ही बताया था मैंने कि दीर्घ मतलब होता है बड़ा, तो या फिर जिसको ज़्यादा टाइम लगता है बोलने में वो दीर्घ होता है। दो स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को स्वर संधि कहते हैं। मतलब जब अगर स्वर आपस में मिलते हैं या मेल करता हो तो वहाँ क्या होगा, स्वर संधि वहाँ पर आएगी। तो अब हम स्वर संधि का सब टाइप्स देख रहे हैं। दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि में क्या होता है कि अगर ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ तथा री, ये क्या है, ये ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ या री स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमश आ, ई, उ तथा ऋषि हो जाते हैं। अब मैं इसको डिटेल में आपको समझाती हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है अ, तो अ के बाद आ आता है। अगर अ के बाद आ आता है तो क्या हो जाता है, वहाँ आ ही होगा। या फिर आ के बाद आ ही आएगा तो क्या हो जाएगा, तो भी क्या होगा, आ हो जाएगा। यानी कि छोटा अ अनार का आए या बड़ा आम का आए तो भी आ ही होता है। छोटा अ अनार का और आम का आ जाएगा तो भी आम का बनेगा। फिर ऐसे ही ई और ई मिलकर बड़ी ई बनती है, या बड़ी ई और छोटी ई मिलकर ई बनती है। फिर ऊ और ऊ मिलकर ऊ बनता है। ऋषि और ऋषि मिलकर ऋषि बनता है। जैसे अब हम यहाँ एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो उससे। पुस्तक प्लस आलय तो क्या होगा, पुस्तकालय। अब हम यहाँ देखेंगे जो क है इसमें अ का लोप हो रहा है, अ और आ, तो यहाँ क की जगह अपन देखेंगे ये अ है और यहाँ आ है। तो मैंने ऊपर बताया था कि अ और आ मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो यहाँ पर क में आ की मात्रा हो गई तो क्या हो जाएगा, पुस्तकालय हो गया। तो यहाँ पर अ और आ मिलकर क्या बनाया, आ बनाया। फिर इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल में जैसे देव प्लस आशीष तो क्या हुआ, देव आशीष हुआ। अब यहाँ पर भी क्या हुआ, अ जो था वह आ के साथ मिलकर क्या बना दिया, आ बना दिया। तो यहाँ भी क्या हो गया, देव आशीष हो गया। फिर देवती प्लस अरि तो क्या था,
यहाँ पर भी अ और आ हुआ तो क्या हो गया, आ गया। तो क्या हो गया, दैत्यादि हो गया। फिर च प्लस अ तो क्या हुआ, आ हो गया। यहाँ पर भी ये चापी हो गया, यह अ है और यह अ है तो क्या हो गया, आ हो गया। फिर यहाँ अब हम देखेंगे आ विद्या, तो इसमें आ रहा है पहले और फिर क्या है, आ रहा है तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा यहाँ पर भी। तो क्या हो गया, विद्यार्थी हो गया। फिर हम देखेंगे गिरी प्लस इंद्र। अब ये देखिए मैंने बताया था ई और ई मिलकर क्या हो गया, ई बन जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी ई है और फिर ई है और ये क्या बन गया, बड़ी ई बन गया। तो क्या हो गया, गिरी प्लस इंद्र, गिरिंद्र हो गया। और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, इससे आपको और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी संधि समझने में। फिर कपि प्लस ईश तो क्या हो गया, कपीश हो गया। यहाँ पर भी क्या हुआ, ई प्लस ई तो क्या बन गया, ई बन गया। तो क्या हो गया, कपीश हो गया। फिर वैसे ही यहाँ पर मही प्लस ईश क्या हो गया, महिष हो गया। नदी ई फिर ई क्या हो गया, नदीश हो गया। लक्ष्मी प्लस ई क्या हो गया, लक्ष्मीश्वर हो गया। फिर सु प्लस उ, अब यहाँ क्या है, उ की मात्रा है और बड़े उ की मात्रा है तो क्या बन गई, बड़े उ की लग गई। तो मैंने पहले ही बताया था कि क्या होता है कि जब छोटा उ ये है और यहाँ पर भी उ है तो क्या बन गया, बड़ा उ बन गया, यानी कि ये वाला उ हो गया। तो क्या हो गया, सु प्लस उक्ति क्या हो गया, सुक्ति हो गया। वैसे ही भानु प्लस उदय क्या हो गया, भानु उदय हो गया। पितृ प्लस ऋणम तो पितृ ऋणम हो गया। मैंने पहले ही बताया था ऋषि वाला भी, देखो यहाँ पर बोला था ये वाला री और री मिलकर क्या हो जाएगा, उसमें र लग जाएगा, ऋषि में भी र हो जाता है। तो यही हुआ। यहाँ पर देखो पितृ प्लस ऋणम तो पितृ ऋणम हो गया। ठीक है, अब हम आई होप आपको ये दीर्घ संधि समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट संधि पर देखेंगे गुण संधि, जो कि स्वर संधि का ही एक सब टाइप है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। मतलब वहाँ पर क्या हो रहा था कि वहाँ समान स्वर आ रहे थे, अब यहाँ क्या है, डिफरेंट स्वर आएंगे, यानी कि अलग स्वर आएंगे। जैसे वहाँ क्या रहा था, अ और आ रहा था तो आ हो रहा था किस संधि में, दीर्घ संधि में। अब गुण संधि की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर अ के बाद ई आएगा या आ के बाद ई आएगा तो क्या होगा, ए हो जाएगा। या अ के बाद उ आता है या आ के बाद उ आएगा तो ओ हो जाएगा। फिर वैसे ही अ के बाद ऋषि आता है, आ के बाद ऋषि आता है तो अर हो जाता है। इसको मैं और एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे उप प्लस इंद्र, तो यहाँ पर क्या है, अ है ना, और क्या है, ई है। तो मैंने बताया था अ और ई मिलकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो क्या हो गया, उप प्लस इंद्र तो क्या हो गया, उपेंद्र हो गया। वैसे ही देव प्लस इंद्र, ये देखो देव प्लस इंद्र तो क्या हो गया, देवेंद्र। फिर यहाँ गण प्लस ईश तो क्या हो गया, गणेश हो गया। फिर वैसे ही महा प्लस ईश क्या हो गया, महेश हो गया। नर प्लस ईश क्या हो गया, नरेश हो गया। यहाँ पर भी क्या है, अ और ई है, इसमें भी अ और ई है तो क्या हो गया, ए हो गया वो भी। फिर वैसे ही सुर प्लस ईश क्या हो गया, सुरेश हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, लता प्लस ईव क्या हो गया, लतेव हो गया। गंगा प्लस तिथि गंगेती हो गया। फिर भाग्य प्लस उदय, अब यहाँ आ गया है उ आ गया, अ के साथ उ है, उ आ गया।
तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। ये देखिए पहले बताया था मैंने ये वाला रूल। अ के साथ ऊ या आ के साथ ऊ हो तो औ हो जाता है, ओ हो जाता है। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि सूर्य प्लस उदय तो सूर्योदय हो गया। उसके बाद नर प्लस उत्तम तो नरोत्तम हो गया। हित प्लस उपदेश तो क्या हो गया, हितोपदेश हो गया। महा प्लस उत्सव तो महोत्सव हो गया। देव प्लस ऋषि तो क्या हो गया, देवर्षि हो गया। ग्रीष्म प्लस ऋतु तो ग्रीष्म ऋतु हो गया। वर्षा प्लस ऋतु क्या हो गया, वर्ष ऋतु हो गया। तो आप सबको आई होप समझ में आया होगा संधि का। और अगर आप इस वे से पढ़ोगे तो मैं बोल सकती हूँ कि आपको कोई डाउट नहीं आएगा। और अगर कोई डाउट भी आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट डाल सकते हो, मैं आपको उसका क्लियर करूँगी। तो आप यहाँ से अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। आज के सेशन में